नमस्ते। चलिए आज सीधे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से शुरुआत करते हैं। आज हम एक बेहद प्रसिद्ध और सांस्कृतिक रूप से गहराई से जुड़ी हुई कहानी का विश्लेषण करने जा रहे हैं, एक भयानक बाढ़ की कहानी। लेकिन रुकिए, हम इसे सिर्फ एक आध्यात्मिक कथा के तौर पर नहीं देखने वाले हैं। इसके बजाय हम इसे आधुनिक व्यापार, आपके करियर और कॉर्पोरेट जगत के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली सबक के रूप में डिकोड करेंगे। आज हम ये समझने वाले हैं कि कैसे हम और आप अपने पेशेवर जीवन में बेहतरीन मौकों को पहचानने से पूरी तरह चूक जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत में ही हमारी मुख्य समस्या सामने आ जाती है। कल्पना कीजिए, एक गांव में अचानक बहुत तेज बाढ़ आ गई है। अफरा तफरी मची है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन एक आदमी गांव के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे बड़ी शांति से हाथ जोड़कर बैठा है। जब एक भागता हुआ ग्रामीण उसे तुरंत वहां से चलने की चेतावनी देता है, तो जानते हैं उस आदमी का जवाब क्या होता है? वो कहता है, मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है, वो मुझे बचा लेंगे। अब देखिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक बहुत ही जिद्दी मानसिकता का प्रतीक है। एक ऐसी मानसिकता जहां सामने खड़े स्पष्ट खतरे और एक बहुत ही व्यावहारिक चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। अब ध्यान दीजिए कि ये संकट कैसे आक्रामक रूप से बढ़ता है। पानी का स्तर लगातार ऊपर जा रहा है, खतरा बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन वो आदमी, वो अपनी जगह पर मजबूती से टिका हुआ है। वो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कोई भी व्यावहारिक कदम उठाने के बजाय बस किसी चमत्कार या सीधे दिव्य हस्तक्षेप की मांग कर रहा है। और पता है, व्यापार की दुनिया में भी हम अक्सर बिल्कुल ऐसा ही संकट देखते हैं। जब बाजार बदल रहा होता है, नई तकनीकें आ रही होती हैं, लेकिन कुछ पेशेवर कोई कदम नहीं उठाते। वे बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और हालात के अपने आप सुधरने का इंतजार करते हैं। अब यहाँ चीजें बहुत ही तेजी से बदलती हैं। उस आदमी ने एक के बाद एक मदद को कैसे ठुकराया, ये देखना वाकई हैरान करने वाला है। पहले स्तर पर, जैसा कि हमने देखा, एक ग्रामीण ने उसे चेतावनी दी, उसने नहीं सुनी। फिर जब पानी घुटनों तक आ गया, तो एक आखिरी नाव आई। नाव वालों ने चिल्लाकर कहा कि पानी बढ़ रहा है, जल्दी आ जाओ वरना डूब जाओगे। उसने फिर वही रटा रटाया जवाब दिया कि भगवान बचाएंगे। और अंत में जब पानी इतना बढ़ गया कि उसे अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ा, तब एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आया। उन्होंने नीचे रस्सी फेंकी, लेकिन उस आदमी ने हेलीकॉप्टर वालों से गुस्से में कहा कि उसे उसके हाल पर छोड़ दें, क्योंकि भगवान स्वयं उसे बचाने आएंगे। मतलब उसने अपनी जान बचाने के हर एक भौतिक और व्यावहारिक मौके को सिरे से खारिज कर दिया। और जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, कहानी के इस पहले भाग का अंत बहुत ही दुखद होता है। पानी इतना अधिक बढ़ जाता है कि वो पेड़ भी पूरी तरह से डूब जाता है और अंततः उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहां समझने वाली सबसे बड़ी बात क्या है? उसकी मृत्यु केवल बाढ़ की वजह से नहीं हुई थी। उसकी जान इसलिए गई क्योंकि उसने अपनी मदद के लिए भेजे गए हर एक व्यावहारिक सहारे को, हर एक मौके को पूरी तरह से ठुकरा दिया था। खैर, अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। मृत्यु के बाद वो आदमी सीधा स्वर्ग पहुंचता है और वहां जाकर भगवान के सामने अपनी गहरी निराशा व्यक्त करता है। आप उसके तर्क देखिए। वो कहता है कि उसने हमेशा इतनी भक्ति की, इतने यज्ञ किए, इतना दान पुण्य किया और उस पर अटूट विश्वास रखा। उसका बड़ी दृढ़ता से ये मानना था कि इस अत्यधिक भक्ति और समर्पण के बदले में उसकी सुरक्षा की एक सीधी गारंटी होनी चाहिए थी। उसे सच में लग रहा था कि उसके साथ धोखा हुआ है। और बस यहीं पर इस कहानी का सबसे शानदार मोड़ आता है। भगवान उस आदमी को समझाते हैं कि मेरे भाई, मदद एक बार नहीं बल्कि 3 बार भेजी गई थी। समस्या ये थी कि एक तरफ थी उसकी उम्मीद, एक सीधा दिव्य चमत्कार, एकदम परफेक्ट और जादुई बचाव, और दूसरी तरफ थी वास्तविकता, वो भागता हुआ ग्रामीण, वो नाव और वो हेलीकॉप्टर। ये सभी व्यवहारिक अवसर थे जिन्हें एक माध्यम बनाकर भेजा गया था। लेकिन वो आदमी उन्हें इसलिए नहीं पहचान पाया क्योंकि वे अवसर उसकी उस परफेक्ट और आदर्श कल्पना से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। तो व्यावसायिक दृष्टिकोण, कथा का अनुवाद। चलिए अब इस कहानी से बाहर निकलते हैं और इसे सीधे अपनी कॉर्पोरेट और पेशेवर दुनिया के नजरिए से समझते हैं। असल में ये कहानी निष्क्रिय व्यावसायिकता यानी पैसिव प्रोफेशनलिज्म पर एक बहुत ही गहरी चोट करती है। आज के समय में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने करियर, अपनी वर्तमान स्थिति या अपने व्यवसाय से बेहद दुखी हैं, लेकिन वे इसे सुधारने के लिए खुद कुछ नहीं करते। वे पूरी तरह से भाग्य या किस्मत पर निर्भर रहते हैं। उनका मानना होता है कि बस किसी दिन किस्मत चमकेगी और सब ठीक हो जाएगा। वे अपने आसपास मौजूद संसाधनों और मौकों का सक्रिय रूप से उपयोग करने में पूरी तरह विफल रहते हैं। तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि हम बाढ़ के उन बचावों को वास्तविक व्यावसायिक परिदृश्यों से जोड़कर देखें। सोचिए,
जो भूमिका उस ग्रामीण ने निभाई थी वो व्यापार में क्या हो सकती है? शायद एक साधारण सी नेटवर्किंग सलाह या किसी मेंटर का एक छोटा सा सुझाव जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। वो एक छोटे कॉन्ट्रैक्ट या एक ऐसी नौकरी की तरह है जिसे लोग इसलिए ठुकरा देते हैं क्योंकि उन्हें रातों रात कुछ बहुत बड़ा चाहिए होता है। और वो हेलीकॉप्टर, वो शायद कोई बायआउट ऑफर या कोई अहम पद हो सकता है जिसे सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया जाता है क्योंकि वो बिल्कुल वैसा नहीं दिखता जैसी हमने कल्पना की थी। पेशेवर लोग अक्सर उसी आदमी की तरह जिद दिखाते हैं और छोटे लेकिन ठोस अवसरों को ठुकराते हुए किसी एकदम परफेक्ट डील का इंतजार करते रह जाते हैं। इसीलिए यहाँ सक्रिय अवसर प्रबंधन यानी एक्टिव अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, मदद और प्रगति कभी भी आसमान से जादू की तरह नहीं टपकती। ये हमेशा किसी न किसी माध्यम, किसी इंसान या किसी छोटे से मौके के जरिए आपके सामने आती है। ये पूरी तरह से हम पेशेवरों पर निर्भर करता है कि हम उन चैनलों को सफलता की सीढ़ियों के रूप में पहचानें। हम अपनी सफलता को सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकते। आगे बढ़ने के लिए हमें उन उपकरणों और मौकों का भी लाभ उठाना ही पड़ता है जो शायद पहली नज़र में एकदम सही या परफेक्ट ना लगें। कई बार ऐसा होता है कि अवसर खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आते हैं, लेकिन हम उन्हें ठुकरा देते हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर हम व्यावहारिक मदद को धोखा समझ लेते हैं या उसे अपनी काबिलियत से बहुत कम आंकते हैं। जब कोई अवसर उस रूप में नहीं आता जिसकी हमने अपने दिमाग में कल्पना की थी, तो हम उसे अवसर मानने से ही इनकार कर देते हैं। और यकीन मानिए, ये एक बहुत बड़ी पेशेवर भूल है। तो अंत में मैं आपको एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या एकदम परफेक्ट या आदर्श चीज़ों की उम्मीद के कारण आज के पेशेवर अपने करियर में आने वाले हेलीकॉप्टर्स यानी उन बेहतरीन अवसरों को खुद ही लौटा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर व्यापारिक नेता और पेशेवर को बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। आपके करियर में वास्तव में कार्यवाही योग्य अवसर कैसे दिखते हैं, इसका आज ही पुनर्मूल्यांकन कीजिए, क्योंकि मौके हमेशा उस पैकेजिंग में नहीं आते जिसकी आप उम्मीद कर रहे होते हैं। आंखें खुली रखिए और अपने हेलीकॉप्टर को पहचानने की कोशिश कीजिए।